नासिक की बौद्ध गुफा क्या पांडवों ने बनाई थी? क्या इसका नाम सच में पांडव गुफा है? यहाँ के शिलालेख किस काल के हैं? जानिए हमारे इस वीडियो में भारतीय प्राचीन सभ्यता का इतिहास। त्रिरश्मि गुफाएं। त्रिरश्मि उन पहाड़ियों का नाम है जिनमें गुफाएं स्थित हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईसवी के बीच बनाई गई 23 गुफाओं का एक समूह है। हालांकि 6वीं शताब्दी के आसपास अतिरिक्त मूर्तियां जोड़ी गईं, जो बौद्ध भक्ति प्रथाओं में बदलाव को दर्शाती हैं। अधिकांश गुफाएं विहार हैं। गुफा 18 को छोड़कर जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व का एक चैत्य है। गुफाओं का स्थान एक पवित्र बौद्ध स्थल है और यह भारत के महाराष्ट्र के नासिक के केंद्र से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कभी कभी त्रिरश्मि गुफाओं को दिया जाने वाला पांडवलेनी नाम महाभारत महाकाव्य के पात्रों पांडवों से कोई लेना देना नहीं है। गुफाओं को पुंडरू कहा जाता था, जिसका पाली भाषा में अर्थ है पीला गेरू रंग। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान थी जो चिवरा या पीले वस्त्र पहनते थे। बाद में पुंडरू शब्द बदलकर पांडु गुफाएं हो गया। प्राचीन स्मारक अधिनियम 26 मई 1909 के अनुसार दशकों बाद लोगों ने इसे पांडव गुफाएं कहना शुरू कर दिया, एक गलत नाम जो भारत में हर गुफा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न शिलालेखों से पुष्टि होती है कि उस काल में नासिक पर 3 राजवंशों का शासन था: पश्चिमी क्षत्रप, सातवाहन और आभीर। ऐसा लगता है कि सातवाहन और क्षत्रपों के बीच वर्चस्व को लेकर हमेशा संघर्ष होता था। हालांकि तीनों राजाओं ने बौद्ध धर्म का पूरा समर्थन किया। शिलालेखों से यह भी पुष्टि होती है कि राजाओं के अलावा स्थानीय व्यापारियों, जमींदारों ने भी इन गुफाओं के विकास के लिए बड़ी रकम का समर्थन और दान दिया था। गुफाएं और उनके शिलालेख। गुफाओं 3, 11, 12, 13, 14, 15, 19 और 20 में शिलालेख सुपाठ्य हैं। अन्य शिलालेखों में भट्टपालिका, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातवाहनों के वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, 2 पश्चिमी क्षत्रप, उषावदता और उनकी पत्नी दक्षमित्रा और यवन, इंडो ग्रीक, धम्मदेव के नाम दर्ज हैं। गुफा संख्या 1, सामने की ओर सजावटी को छोड़कर इस गुफा का कोई भी हिस्सा पूरा नहीं हुआ है। इसे विहार के लिए योजनाबद्ध किया गया है, जिसमें संकीर्ण बरामदे के सामने खंभों के बीच 4 स्तंभ हैं, लेकिन वे सभी चौकोर द्रव्यमान हैं। बरामदे के प्रत्येक छोर पर एक कक्ष शुरू किया गया है। सामने की दीवार को हाल ही में आंशिक रूप से उड़ा दिया गया है। इस गुफा में कोई शिलालेख नहीं है। गुफा संख्या 2 एक छोटी सी खुदाई है जो मूल रूप से एक बरामदा रही होगी, लेकिन सामने की दीवार और विभाजन को काट दिया गया है और दीवारें लगभग मूर्तियों से ढकी हुई हैं, जिसमें बैठे और खड़े बुद्ध के साथ परिचारक चौरी वाहक हैं। कुछ मामलों में अधूरे हैं। ये 6ठी या 7वीं शताब्दी के महायान बौद्धों द्वारा जोड़े गए हैं। बरामदे की पिछली दीवार के बचे हुए टुकड़े पर छत के नीचे सातवाहन राजा श्री पुलुमावी 2री शताब्दी ई के एक शिलालेख का टुकड़ा है। गुफा संख्या 3, गौतमी पुत्र विहार। इसे 2री शताब्दी ई में रानी गौतमी बालासिरी ने बनवाया था और संघ को समर्पित किया था, जो दिवंगत सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां थी, और इसमें कई महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। यह गुफा विहार प्रकार की गुफा है, जिसका उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं को आश्रय प्रदान करना है। इस विहार के केंद्रीय द्वार को सांची के प्रवेश द्वारों की याद दिलाने वाली शैली में उकेरा गया है। दरवाजे के ऊपर 3 प्रतीक हैं: बोधि वृक्ष, दागोबा और चक्र, पूजा करने वालों के साथ, और प्रत्येक तरफ एक द्वारपाल या द्वारपाल है जो फूलों का गुच्छा पकड़े हुए है।
बरामदे में 6 अष्टकोणीय स्तंभ हैं, जिनके बीच में अत्यधिक नक्काशीदार भित्ति स्तंभ हैं। रानी गौतमी बालासिरी का शिलालेख नासिक गुफा संख्या 3। इस शिलालेख के सबसे महत्वपूर्ण अंश गौतमी पुत्र शातकर्णी की सैन्य विजयों से संबंधित हैं, विशेष रूप से यह दावा कि गौतमी पुत्र शातकर्णी ने शक, यवन और पल्लवों को नष्ट कर दिया, क्रमशः पश्चिमी क्षत्रपों, इंडो यूनानियों और इंडो पार्थियनों की ओर संकेत करता है। दावा है कि गौतमित्र शातकर्णी ने खाखरता जाति को जड़ से उखाड़ फेंका और सातवाहन परिवार के गौरव को पुनः स्थापित किया। खाखरता का तात्पर्य क्षहरात वंश से है, जो महत्वपूर्ण पश्चिमी क्षत्रप शासक नहपान की पारिवारिक शाखा है। शिलालेख संख्या 4। गुफा संख्या काफी नष्ट हो चुकी है और काफी गहराई तक पानी से भरी हुई है। गुफा संख्या 5। इस गुफा में कोई शिलालेख नहीं है। गुफा संख्या 6 में एक शिलालेख है, जिसमें एक व्यापारी द्वारा संघ को इसके समर्पण का उल्लेख है। गुफा संख्या 7 के एक शिलालेख में बताया गया है कि यह तपसिनी नामक एक महिला तपस्वी द्वारा संघ को एक उपहार है। गुफा संख्या 8 के 2 शिलालेखों में बताया गया है कि यह गुफा मुगुदास नाम के एक मछुआरे द्वारा एक उपहार है। गुफा संख्या 9। इस गुफा में कोई शिलालेख नहीं है। गुफा संख्या 10 नहपान विहार। गुफा संख्या 10 दूसरा सबसे बड़ा विहार है और इसमें नहपान के परिवार के 6 शिलालेख हैं, जिसे राजा क्षत्रप नहपान की बेटी और दिनिका के पुत्र उषावदता की पत्नी दखमित्रा द्वारा दान किया गया था। पश्चिमी क्षत्रप शासक नहपान के शासनकाल के कई शिलालेखों से पता चलता है कि उनके वायसराय ने इस गुफा का निर्माण करवाया था और इसे दान किया था। इस प्रकार नहपान के शासनकाल की यह गुफा लगभग 120 ईपू की बताई जाती है। यह सातवाहन शासक श्री पुलुमावी के शासनकाल के अन्य विहारों से पहले का है, जो उनसे एक पीढ़ी बाद के हैं। गुफा संख्या 10 के शिलालेखों से पता चलता है कि 105 से 106 ई में पश्चिमी क्षत्रपों ने सातवाहनों को हराया था, जिसके बाद क्षत्रप नहपान के दामाद और दिनिका के बेटे उषावदत्त ने इस गुफा के लिए 3000 सोने के सिक्के दान किए थे और साथ ही भिक्षुओं के भोजन और कपड़ों के लिए भी दान दिया था। गुफा संख्या 11 जैन गुफा। गुफा संख्या 11 में एक शिलालेख है, जिसमें उल्लेख है कि यह एक लेखक के बेटे का उपहार है, लेखक शिवमित्र के पुत्र रमणक का उपकार। फा संख्या 12 में एक शिलालेख है, जिसमें उल्लेख है कि यह रमणक नामक एक व्यापारी का उपहार है। गुफा संख्या 13 में कोई शिलालेख नहीं है। गुफा संख्या 14। गुफा संख्या 15 एक 2 मंजिल वाली गुफा के केवल आंतरिक मंदिर प्रतीत होते हैं, जिसका पूरा सामने का हिस्सा गायब हो गया है और ऊपरी हिस्से तक केवल सीढ़ी से ही पहुंचा जा सकता है। गुफा संख्या 17 का निर्माण ग्रीक मूल के एक भक्त ने करवाया था, जो अपने पिता को उत्तरी शहर डेमेट्रियापोलिस का एक यवन बताता है। गुफा संख्या 18 चैत्य। गुफा गुफा 18 एक चैत्य डिजाइन है जो कार्ला गुफाओं के चैत्य से तुलनीय है। द्वार स्पष्ट रूप से प्रारंभिक तिथि का है और बाईं ओर का अलंकरण सांची के उत्तरी प्रवेश द्वार के स्तंभों पर पाए जाने वाले अलंकरण के लगभग समान है। आंतरिक भाग 38 फीट 10 इंच गुणा 21 फीट 7 इंच का है। फा में कई शिलालेख हैं। चैत्य के दाहिने गलियारे में 5वें और 6वें स्तंभ पर शिलालेख संख्या 19 अंकित है और बताता है कि इस गुफा को एक सरकारी अधिकारी की पत्नी द्वारा कुछ पूर्णता प्राप्त हुई थी, लेकिन संबंधित सरकार का नाम अज्ञात है। गुफा संख्या 19 कृष्ण विहार। गुफा में सातवाहन के राजा कृष्ण का एक शिलालेख है, जो सबसे पुराना ज्ञात सातवाहन शिलालेख है, जिसकी तिथि 100 से 70 ईसा पूर्व है। गुफा क्रमांक 20 में एक बड़ा शिलालेख है, जिसमें दावा किया गया है कि अधूरी गुफा को भवगोपा नामक एक महान सेनापति की पत्नी ने गौतमी के पुत्र राजा श्री यज्ञ शातकर्णी के शासन के 7वें वर्ष के दौरान तपस्वी बोपाकी द्वारा शुरू किए जाने के बाद पूरा किया था। 39, 46 कन्हेरी की गुफा 3 और गुफा 81 में श्री यज्ञ शातकर्णी के समान शिलालेख हैं।
इसका मतलब शायद यह है कि गुफा को दूसरी शताब्दी ई के अंत की शुरुआत में बनाया गया था। इससे यह भी पता चलता है कि सातवाहनों ने श्री यज्ञ शातकर्णी के अधीन नासिक के क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया। एक छोटे से तहखाने के ऊपर एक और शिलालेख में मम्मा नामक एक भक्त द्वारा इसके उपहार का उल्लेख है। गुफा क्रमांक 21 और 22 में कोई शिलालेख नहीं है। गुफा संख्या 23 एक बड़ी, अस्पष्ट, अनियमित गुफा है जो लगभग 30 फीट गहरी है, जिसमें 3 मंदिर हैं। बुद्ध को उनके दाहिने करवट लेटे हुए दिखाया गया है, जैसा कि निर्वाण में प्रवेश करते हुए दर्शाया गया है। ये सभी और मंदिरों में पाई गई तारा, लोचना और मामुखी की महिला आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि यह एक महायान मंदिर था। गुफा संख्या 24 एक छोटा भिक्षु का घर है, जिसका निचला हिस्सा पूरी तरह से उत्खनन के बाद नष्ट हो गया है। इसे धारण करने वाले उभरे हुए बीम के सिरों पर बौद्ध त्रिशूल या धर्म के प्रतीक के पारंपरिक रूप उकेरे गए हैं। फा संख्या 24 में एक शिलालेख है, जिसमें वुधिका नामक लेखक द्वारा गुफा के उपहार को दर्ज किया गया है।